दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर मंथ का करंट अफेयर। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। सेकंड है, कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ये ब्रिटेन में पड़ता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर 2021 को? तो ये मनाया है हरियाणा ने। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश और हरियाणा ने 1 नवंबर 2021 को स्थापना दिवस मनाया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है केरल। केरल सभी मामले में ज़्यादातर शीर्ष पर ही रहता है। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है पी वलसाला। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो नया महानिदेशक फिक्की ने नियुक्त किया है अरुण चावला को। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये मिला है डल झील को। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? पदभार संभाला है राजीव कपूर ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? तो ये बना है वैक्स। ये प्रत्येक साल बनाया जाता है। तो ये 2019 में बनाया गया था क्लाइमेट इमरजेंसी, और 2020 में लॉकडाउन को। 2021 का बनाया है वैक्स को। नेक्स्ट है, असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो ये राजस्थान ने अनिवार्य की है। 2 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? आपातकाल कहाँ पे लगा है? देशव्यापी इथियोपिया में। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जनजातीय महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? छत्तीसगढ़ में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है फ्रांस में। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है इजराइल के ओबड़ा एयरबेस में। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ब्लू फ्लैग 2021। तो ये युद्ध अभ्यास है इजराइल के ओबड़ा एयरबेस में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की है, पूर्ण छूट प्रदान की है। तो उड़ीसा ने की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है डॉक्टर राजेश गोखले। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार, तो जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार होते हैं वो बने हैं विवेक देबरॉय। 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता?
तो ये जीता है पी इनियान ने। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो याहू ने कहाँ पे बंद करने की घोषणा की है? चीन में। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसमें क्या है? विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये किस देश ने की है? अफगानिस्तान ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान की है इसने। इन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? भारत और यूके ने मिलकर सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। किस देश के लेखक डैमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पुस्तक है द प्रॉमिस। जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29वां संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है मणिपुर में। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं बाबर आजम। किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए हैं? अमित शाह ने। BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? BCCI ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ को। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है? अमेरिका ने। 4 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा? ये कौन सा जलडमरू मध्य है? कुक जलडमरू मध्य। तो ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रांस ने। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। ये वर्ड चीनी है, गुआंगमू। तो ये किस देश ने किया? चीन ने। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की हैं? तो ये किस राज्य ने की हैं? कर्नाटक ने। किस राज्य के कुमाऊं चिउरा तेल को GI टैग मिला है? तो ये उत्तराखंड को मिला है। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? ड्वेन ब्रावो ने। तो ये किस देश के हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज के। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कन्नड़ को। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है?
तो किसने पेश किया है? अमेरिका ने। तो इसमें दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार। किस देश ने बड़े पैमाने पर इंफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? इजराइल ने। 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये किस देश से लाया गया है? कनाडा से। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये किसने जीता है? अजय शर्मा ने। इसमें नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 ये वाला जीता है, तो अजय शर्मा जी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो ये कहाँ पे शुरू की है? दिल्ली में। मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं उन्मुक्त चंद। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। सीएम वेंकट कृष्णन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? बार्कलेज। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी हैं? तो ये बनी है इंग्लैंड की। 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो ये चौथे स्थान पर पहुंचा है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर यूनिवर्सिटी। 133वीं जयंती मनाई गई, ये किसकी मनाई गई है? सीवी रमन जी की। किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कृष्ण स्वामीनाथन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो ये किसने बनाया है? रेल मंत्रालय ने। 8 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शहरीकरण दिवस। किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश के को। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है एसबीआई ने। नोवाक जोकोविच ने कहाँ 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जीता है फ्रांस में। तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ये प्रदान किया जाएगा प्रियंका मोहिते को। ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरव चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो ये त्रिपुरा ने विकसित किया है, क्योंकि वहाँ पे बांस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता बने हैं 71वें ग्रैंड मास्टर।
मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं राशिद खान, ये अफगानिस्तान के हैं। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये सोनीपत में हुआ है। 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वांग यापिंग, ये चीन की है महिला। 9 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर 2021 को? तो ये मनाया है उत्तराखंड ने। संजय बांगर आईपीएल की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्रभाग वाघ, ये कोलकाता के हैं। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने राजीव कुमार मिश्रा। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? मोनिका बत्रा और अर्चना कामत। पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर में। किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दिल्ली ने। ये कौन सी योजना है? श्रमिक मित्र योजना। 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? ये किसके बने हैं? एनडीआरएफ के। और कौन बने हैं? अतुल कारवाल। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 18वां। आईसीसी ने किसे अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? ये कौन है? आसिफ अली। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। 11 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक, ये कौन सी है? रक्षक शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें बताना है कौन से स्थान पर रहा भारत। तो ये 10वें स्थान पर रहा। देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव श्रीवास्तव।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ बनाए गए हैं राजीव श्रीवास्तव। कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है अमेरिका। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया है? आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो ये कौन सी मिली है? वेला। कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें? प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75। 12 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस। भारतीय की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा जी ने। ये किसका उद्घाटन किया है? उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव। नेक्स्ट पे आ जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? ये किसका उद्घाटन किया है? हुनर हाट का। और कहाँ पे किया है? लखनऊ में। किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? पीसी मोदी को। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद सिराज। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं बाबर आजम, और ये पाकिस्तान के हैं। 13 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दयालुता दिवस। UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल ब्रूहल को। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हसे कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SN प्रधान को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो ये किस देश को प्रदान किया है? नेपाल के। किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आशु सुयस। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये कृषि कानून तो बहुत दिन से चला आ रहा है, तो इसमें पंजाब राइट आंसर है, पंजाब। लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं? ये टेम्स नदी में। T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षय करवार। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? हिसार में। ये पड़ता है हरियाणा में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? ये इंस्टाग्राम ने शुरू किए हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है सेफ स्त्री और माई कानून।
किस देश के राजदूत गुयेन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो किसको चुना गया है? वियतनाम को। किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है? ये उड़ीसा के हैं। उड़ीसा राज्य में होने वाली जूनियर विश्व कप के लिए। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है? 3। जौल जीवी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पे। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 15 नवंबर 2021 को? झारखंड। भोपाल बहीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति। 44वीं बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मेघालय में। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? VVS लक्ष्मण को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है? ये इसका नाम क्या है? एक्स शक्ति। तो ये फ्रांस में शुरू हुआ है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है। ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। ज़्यादातर लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया है रानीखेत उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस ये कितने किलोमीटर का है? 341 किलोमीटर। और किसने अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में आयोजित किया गया? तो इसमें क्या है? सिटमैक्स 21। तो ये कहाँ पे? अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। इसमें कौन से देश आते हैं? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? सिटमैक्स से एस से याद रखेंगे सिंगापुर, और आई से इंडिया, और टी से थाईलैंड। तो ऐसे याद रखेंगे सिटमैक्स से। एस से सिंगापुर, आई से भारत इंडिया और टी से थाईलैंड। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। तो इसमें 3 दिवस मनाए गए हैं 16 नवंबर 2021 को। 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ में मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कोपडी दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस।
इजिप्ट देश में किस जगह पर पुरातत्वविदों ने 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर की खोज की है? तो ये कितना पुराना है? 4500 वर्ष। तो ये कहाँ पे की है? इजिप्ट में। ये इजिप्ट की है। केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। 17 नवंबर 2021 को पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया सौरव गांगुली को। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के मुताबिक 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 82वें स्थान पर, और कुल देश है इसमें 194। भारतीय फुटबॉल की आवाज कहे जाने वाले किस कमेंटेटर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये किसका निधन हुआ है? नोवी कपाड़िया का। ये 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 17 नवंबर 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में किया गया। हॉट एयर बैलून। युगांडा के किस धावक ने लिस्बन हाफ मैराथन को 67 मिनट 31 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत लिया है? जैकब किपलिमो। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? ये सलमान खान को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सत्र को संबोधित किया है? सिडनी डायलॉग 2021। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के रेजांगला दौरे पर किसका उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री जी ने लद्दाख के दौरे पर वॉर मेमोरियल। भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से भी एक बड़े ग्रह की खोज की है जो 725 प्रकाश वर्ष दूर एक वृद्ध तारे की परिक्रमा कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सोप्लैनेट। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? प्रकाश पादुकोण। एम्पलीट्यूड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एपेक की लिस्ट में किस भारतीय ऐप ने जगह बनाई है? ये कू ने बनाई है। कू ऐप है एक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में जुड़े अनुशासन से जुड़े मामलों के लिए गठित अनुशासनात्मक समिति का जिम्मा किसे सौंपा है? ये सौंपा है वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी को। अमेरिका ने धार्मिक आज़ादी का गंभीर उल्लंघन करने वाले देशों के लिए कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न की 10 देशों की सूची जारी की है। उसमें किन देशों को शामिल किया गया है? म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को। भारत को 2021 से 2025 तक एक बार फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया है? यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस नेता ने किया है?
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्र सरकार ने किन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन को एशेज सीरीज से पहले उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह किसे टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं पैट कमिंस। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है 19 नवंबर 2021 को? तो ये मनाया गया विश्व नागरिक दिवस। किस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? प्रथम को। अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसून जोशी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने न्याय विभाग के निदेशक का कार्यकाल 1 साल 7 महीने 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? मुरलीधर पांडे। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? तो ये किसने कम किया है? बिहार और उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है? ये गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये योजना है लॉन्च भी हो चुकी है गंगा एक्सप्रेसवे की, अब बनना चालू है बस। 20 नवंबर 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया 21 नवंबर 2021 को? विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व मत्स्य दिवस। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है जियोफ एलार्डिस। आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विशाखापट्टनम। देश के किस जनपद को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है बालासोर, उड़ीसा में। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये वीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। रिजर्व बैंक ने किसको अपने नाम से बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? सहकारी समितियां। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.3 से 9.6% के बीच में लगाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद भार किसने ग्रहण कर लिया है? ये पदभार ग्रहण किया है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? भारत गौरव ट्रेन। तो इसमें देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ किस राइफल को खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है? AK-203 असॉल्ट राइफल। नीति आयोग की ओर से जारी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है शिमला को, कोयम्बटूर एवं चंडीगढ़ को। दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य शासक का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? चुन डू हुआन। ये दक्षिण कोरिया के हैं, चुन डू हुआन। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो नया राजदूत कौन है? मसूद खान। ये पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत हैं, मसूद खान। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो किसका नाम बदल रहे हैं? पाताल पानी रेलवे स्टेशन। तो क्या नाम रखना है इसमें? टंट्या मामा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB ने दुनिया की सबसे व्यवस्थित बैंक के रूप में किसे चुना है? JP मॉर्गन। लेजेंड्स क्रिकेट लीग सीजन 2 के मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ओमान। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 16 के मुताबिक अब देश में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये कितनी महिलाएं हैं? 1020 महिलाएं। तो इसमें 1000 से ज़्यादा महिलाएं हो गई हैं, तो सेक्स रेशियो बढ़ गया है इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। स्वीडन संसद ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैगडेलना एंडरसन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने देश की शीर्ष रैंकिंग वाली महिला सटीक निशानेबाज गनेमत शेखो को हराकर राष्ट्रीय सटीक स्पर्धा का खिताब जीत लिया है? दर्शना राठौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में किस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है? जेवर एयरपोर्ट की। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया 25 नवंबर 2021 को? विश्व मांसाहार निषेध दिवस। हरकोर्ट बटलर प्रावैधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किसने संबोधित किया है? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से किस भारतीय खिलाड़ी को चोट के कारण बाहर कर दिया गया है? लोकेश राहुल को। 26 नवंबर 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? कानून दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए? 30%। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में
ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? 6,466 करोड़ रुपए। सूडान एवं यूक्रेन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? B.S. मुबारक, प्रोफेसर हर्ष जैन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में किसके नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया है? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तमिलनाडु। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर को भारत के पहले ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन पावर अवार्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख को 4 साल के लिए पुनः नामित किया है, उनका नाम क्या है? जोरोम पॉवेल। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण रेमिटेंस में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? तो ये 87 बिलियन डॉलर की। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया 29 नवंबर 2021 को? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 नवंबर 2021 के घोषणा अनुसार फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? कतर में। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? सौरभ कृपाल को। केंद्र सरकार ने किस पर विचार करने के लिए संसद के शीत सत्र विधेयक लाने का फैसला किया है? क्रिप्टो करेंसी। किस दिवस के रूप में मनाया गया 30 नवंबर 2021 को? ध्वज दिवस के रूप में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? मिस्र। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 03 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।